हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैंने जो है मात्र 2 घंटे के अंदर कार चलाना सीख गया था। तो मैं अब आप लोगों को सिखा रहा हूं कि मात्र 2 से 3 घंटे, मुश्किल से 4 घंटे के अंदर आपको कार चलाना आ जाएगी। इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आपको लगेगा कि हाँ, सच में कि कार चलाना क्या इतना आसान है। बिल्कुल, बहुत ही आसान है कार चलाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन कि आपने क्या चीज़ करना है, कैसे आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, कौन से गियर में, कौन से, सब कुछ A to Z चीज़ें बता दूंगा बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। तो आप देख सकते हैं, ये देखो स्टेयरिंग तो इस टाइम में, पहले के स्टेयरिंग बड़े ही टाइट होते थे, अब तो बिल्कुल पावरफुल वाले स्टेयरिंग होते हैं, पावर वाले। इस तरीके से आप इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं अपने एक हाथ से, दोनों हाथों से। लेकिन आप अभी स्टार्टिंग में नए हैं तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। एक लेफ्ट वाला इस तरीके से, और जो आपका राइट वाला हैंड है इस तरीके से रहने वाला है। तो गाइस इतना आसान है। देखो, बैलेंसिंग करने के लिए सिर्फ आप ये हैंडल ही है जो बैलेंस मेंटेन करेगी। इधर को जाएंगे तो इधर को अगर सीधे रखेंगे, पकड़ना ही है इसको, ऐसे छोड़ना नहीं है ऐसे कि आपने हाथ छोड़ दिए ये कहीं पर भी, वरना गाड़ी पलट सकती है अगर आपने हाथ छोड़ दिए तो। जिसको नहीं आता उसके लिए तो कोई, बाकी तो एक्सपर्ट आदमी तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ये दे दीजिए ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का जो इस्तेमाल होता है वो इस तरीके से किया जाता है। अपना एक पैर इस तरीके और ये एक्सीलेटर इस तरीके से। और जो आपके पास हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक तो आपको पता ही है। गियर आपको पता ही है कि अगर गियर किसी को नहीं पता तो वो मैं बता दूं, गियर सिर्फ ये स्टैम्प पे न्यूटन पे है। ये देखो मैंने न्यूटन कर दिया, ये न्यूटन पे है। न्यूटन करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि ऐसे हिल रहा है, न्यूटन करेंगे। गियर जो बदलेगा वो सिर्फ क्लच के साथ ही बदलेगा। क्लच आपका लेफ्ट हैंड में होने वाला है, लेफ्ट हैंड जो पैर है ये वाला। तो ये पूरा इस तरीके से दबाएंगे तब जाके आपके गियर चेंज होंगे। पहला गियर जो पड़ेगा लेफ्ट से आगे को, और दूसरा लेफ्ट से पीछे को, और तीसरा सेंटर से राइट की तरफ से आगे को तीसरा गियर, और चौथा सीधे पीछे कर देंगे, और पांचवा सेंटर से आगे को, राइट की तरफ से आगे को। ये आपका पांचवा गियर पड़ जाएगा। और रिवर्स तो आप कहीं से भी सीधे कोने में दबा के बैक पीछे को डालेंगे तो ये आपका रिवर्स हो जाने वाला है। इतना आसान है, बस कार में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ों को ध्यान रख लेना है, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का ध्यान रख लेना है कि कैसे आखिर ये स्टार्ट की जाएगी। बस तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने सीट बेल्ट लगा लेनी है और अपनी सीटिंग अरेंजमेंट कर लेनी है मस्त तरीके से, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कार के अंदर बैठ जाना है और ब्रेक और क्लच को पूरा इस तरीके से दबा देना है, और कार को इस तरीके से पुश करना है चाबी को। ये देखो गाड़ी स्टार्ट होगी, मीटर में गाड़ी आपको पता चल गया। ये यहाँ से पैर हटा देंगे। अब क्या करेंगे, आपने देखना है कि पहला गियर अगर मैं कैसे डालूंगा, क्लच दबाया पूरा लेफ्ट की ओर से आगे को। इतना आसान तरीका है। और हैंड ब्रेक मैंने इस तरीके से नीचे करा है। अब आप धीरे धीरे क्लच छोड़ दो। ये देखो इतना आसान तरीका कोई भी नहीं आपको बता सकता है कार। अब लेफ्ट हैंड मिरर, राइट हैंड मिरर और जो आपके सेंटर मिरर है इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। ये देखो लेफ्ट की ओर से पीछे को दूसरा गियर। अब आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। आपने क्या करना है, ऐसे ही रेगुलरिटी चलाते रहना है फील्ड में। हम तो मेन रोड में सिखा रहे हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए फील्ड में ऐसे रेगुलरिटी आप चलाते रहो। बस कुछ नहीं करना है, रेस में पैर रखना है और रेस में आगे को बढ़ा देना है इस तरीके से, और इस तरीके से ही रखना है। अभी आपको सिर्फ 20 की स्पीड में ही चलना है। दूसरे गियर पे 20 की स्पीड में हल्के हल्के आप करते रहे और हॉर्न का इस्तेमाल करें। देखो अब क्या करना है, अगर आपको पता चले अरे मुझे तो गाड़ी रोकना ही नहीं आता, क्या करूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको, कई लोगों को पता होना नहीं पता होता है कि अरे मैं क्या करूँ, तो ब्रेक मारने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हल्का सा ब्रेक मारो। देखो मैंने हल्का ब्रेक मारा और पूरा क्लच दबा दिया। और देखो मेरी गाड़ी अभी से मैं तीसरे गियर में है, मैंने तीसरे गियर में ही जाम कर दी गाड़ी। हल्का सा ब्रेक रखा और क्लच पूरा दबा दिया, प्लस हमने इस तरीके से क्लच पूरा दबाया। ये देखो हल्का सा न्यूटन कर दिया। अब जो मैंने गियर है वो एकदम न्यूटन रख दिया। इतना आसान तरीका है कार चलाना। देखो कार रुक गई। अब फिर से इसको हम अगर बंद करेंगे घबरा जाएंगे, क्योंकि हमने पहले दिन गाड़ी चलाई है, हम घबरा गए। तो अब आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यहीं पर आप कार चलाना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख गए, क्योंकि जितना हल्के से चलाओगे उतनी परफेक्ट तरीके से आप जो है एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। कार चलाना इतना टफ नहीं है दोस्तों, इतना आसान है ना, इतना आसान। एक मतलब ये मान लो कि बाइक से बहुत ही आसान है। एक बाइक होती है, बाइक में क्या होता है, बैलेंसिंग करना होता है। इसमें आपको बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 टायर और 4 टायर, अंतर कितना है,
4 टायरों में तो भाई बैलेंसिंग बना हुआ है। लोग देखो कैसे गाड़ियाँ चला रहे हैं, आप क्यों नहीं चला रहे हो? क्योंकि आपने अभी तक बिल्कुल अपने अंदर का डर जो है कभी नहीं निकाला है। तो इस डर को निकालने के लिए हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो फिर से मैं आपको ये बता दूं, आज मैंने आपको क्या सिखाया। देखो ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच यहाँ पर होते हैं। ये हैंडल है, ये आपके गियर है, ये आपके हैंड ब्रेक खींचा हुआ अभी हमने। तो अब इसको नीचे करा मैंने और अपने ब्रेक और पैर को दबाया। ये देखो ब्रेक और एक्सीलेटर को पूरा दबाया। अब मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, फिर से लगाया, दबाया और पहले गियर में ऐसे इस तरीके से आगे को लगा दिया। तो गाइस ये देखो, ये इतना आसान तरीका है। सीधे दूसरा गियर डालो, ये इतना आसान तरीका है ना। ये देखो दूसरा गियर हो गया अपना ये। अब हम आगे को जाते रहे तीसरा गियर। इस टाइम में रात हो चुकी है, रात में भी थोड़ा हल्का सांच है, तो आप लोग भी गाड़ी चलाना सीख सकते हैं सांच में, दिन में। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। अब देखो दूसरा गियर। अब जितना आप दूसरे गियर में रहोगे, मैं तो इस टाइम पे तीसरे गियर में हूँ, क्योंकि मेरे को तो कार चलाना आता है ना। आप लोग क्या करना है 20 की स्पीड में, सिर्फ 20 की स्पीड में दूसरे गियर में ही जितना हो सके, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही चलाना है। जितनी देर आपके पास कार है, कार अवेलेबल किसी के पास नहीं है, कोई किसी की लेके आता है, कोई किसी की मांगता है, या फिर 4 किलोमीटर देखो जो स्टैंड वाले होते हैं वो आपको सिर्फ 4 किलोमीटर में चलवाते हैं। तो आपको भी इतना ही करना है कि आसानी से जो है अपना बनाए रखना है और आप ब्रेक मारते रहना। देखो ब्रेक मारने के लिए हल्का सा ब्रेक मारोगे, क्लच पूरा दबा दोगे, किसी भी गियर में हो। देखो किसी भी गियर में हो, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है कार को, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तीसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, गाड़ी वहीं पर जाम हो जाएगी। बस आपको न्यूटन कर देना है, ये इसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।